दोस्तों, स्वागत है आपका रापचे अड्डा में। आज हम बात करेंगे साउथ इंडिया की वेटरन एक्टर और पॉलिटिशियन विजयकांत के बारे में, जो अब इस वक्त हमारे साथ नहीं। एक अभिनेता के रूप में उनकी उपलब्धियां बिल्कुल रजनीकांत के समान ही है। उनके राजनीतिक कैरियर में एम.जी. रामचंद्रा, जो कि बहुत बड़े कलाकार भी हुए और बहुत बड़े पॉलिटिशियन हुए तमिलनाडु की राज्य में, और तमिलनाडु की इंडस्ट्रियल आप कहें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एज वेल एज पॉलिटिक्स में। और विजयकांत ने इस चीज़ को दोहराया है। उन्होंने खुद के अपने आप को एज अ तमिलनाडु का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ लोगों में शुमार किया है, जिनको एक उपाधि भी दी गई एज अ चीफ। विजयकांत की मृत्यु पिछले गुरुवार को हुई। वो तमिलनाडु में एक बहुत ही शानदार स्थापित कलाकारों में से रहे और एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी रहे। उन्होंने डीएमडी के नाम की पार्टी स्थापित की और उन्होंने बहुत से सामाजिक कार्य भी किए अपनी तमिलनाडु की जनता के लिए। और जब तमिलनाडु में साउथ में स्पेशली उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा था। विजयकांत जो कि अभिनेता के तौर पे काफ़ी आगे बढ़ रहे थे, और जब उनको लगा कि उनको पॉलिटिक्स में उतरना चाहिए, तो उस वक्त जयललिता, वो भी जो अभिनेत्री थी, वो भी इन द मीन टाइम एमजीआर के साथ थी। एमजीआर को एज अ गाइड फिलोसोफर और उनका गुरु माना जाता है। जयललिता को शागिर्द माना जाता है एमजीआर का। एमजीआर जो कि उनके एज अ गाइड फिलोसोफर और गुरु की भूमिका में थे, और जो कि स्थापित हो चुके थे एज अ पॉलिटिशियन। उस वक्त विजयकांत का पॉलिटिक्स में आना तमिलनाडु की और अपने आप को स्थापित करना एक चैलेंज था। उन्होंने एक पार्टी की नींव रखी जिसका नाम था डीएमडी के। उनको उस तरह की सफलता नहीं मिली जो कि जयललिता को मिल चुकी थी, और मिली अपनी लाइफ टाइम पे, क्योंकि उनके पीछे एमजीएम का हाथ था। पर यहां विजयकांत ने अकेले ही जो कुछ अचीव किया वो अपने बलबूते अपने उस पर किया, और उन्होंने एक एज अ सोशल रिफॉर्मर के रूप में भी तमिलनाडु की जनता की काफी सेवा करी। अभिनेता से राजनीति में आने का चलन एमजीआर से लेकर शिवाजी गणेशन और आज की सुपरस्टार कमल हसन तक ने किया है। विजयकांत ने अपने जीवन में 150 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्में में एक तरह से सोशल रिफॉर्मर और जनता की भलाई का करने वाला एक हीरो का किरदार हुआ करता था। उन्होंने अपने काम को नॉट ओनली क्वांटिटी वाइज बहुत ज़्यादा फिल्में की, बट अपने कैरेक्टर्स भी जो भी निभाए वो भी बहुत शानदार निभाए, जिनको आज भी एक माइलस्टोन के रूप में देखा जाता है, और लोग आज भी उनका किए हुए किरदारों को पसंद करते हैं। वो ऐसे कलाकार थे जिनको आप किसी एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते। उनके विविध रूप विविध किरदारों में दिखाई देते हैं, और वो अलग ही छाप छोड़ते हैं लोगों के ऊपर। और यही चीज उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर में भी अपनाई। तमिलनाडु की जनता को उनसे बहुत उम्मीदें थी, और वो जो भी कर पाए एज अ पॉलिटिशियन अपने सामर्थ्य के हिसाब से उन्होंने वो
समाज और तमिलनाडु की जनता को दिया। विजयकांत का जन्म सन 1952 में हुआ। बहुत ही कमजोर परिवार से हुए, जिसके पास फाइनेंशियल और सामाजिक रूप से कोई ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं थे। उनकी शुरुआत बड़ी कष्ट में गुजरी। वो अपने पिता की दूसरी पत्नी से पैदा हुए बालक थे और कुछ समय बाद उनके माता पिता दोनों का ही स्वर्गवास हो गया। जिस जाति में वो पैदा हुए वो भी सामाजिक रूप से उतनी वर्ण व्यवस्था में इतनी अच्छी भूमिका या अच्छे पायदान पे नहीं थी। वहां भी एक तरह से स्ट्रगल फेस था। उन्होंने इन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ते गए और एक वक्त ऐसा आया जो हम सबके सामने है। वो अपने आप को एक शानदार अभिनेता के रूप में प्रस्तुत किया लोगों के सामने और बाद में एक बहुत शानदार अव्वल दर्जे के पॉलिटिशियन भी रहे। लेकिन एक अच्छे पॉलिटिशियन के साथ साथ वो एक अच्छे इंसान थे जिन्होंने सोशली लोगों की हेल्प करने की जो भी भरसक प्रयास कर सकते थे वो किए। जैसे जैसे विजयकांत का सितारा चमकता गया, विजयकांत अपनी दो सौतेली बहनों और रिश्तेदारों के संपर्क में रहने लगे। बट जब उनकी शादी प्रेमलता जी से हुई और उनकी जिंदगी फिर प्रेमलता और उनके भाई LK सुधीश के इर्द गिर्द ही घूमने लगी। ऐसी ही उनकी एक फिल्म थी चिन्ना गौंडर करके। चिन्ना गौंडर जो उनकी एक फिल्म थी जो साल भर तक थिएटर में रही और इतनी पॉपुलर फिल्म रही कि लोग उसको साल भर तक देखते रहे। उनकी बहुत सारी तमिल फिल्में थी, जिनमें सेंतूरा पूवा थी, अमन कोविल करके एक और फिल्म थी। इस तरह की बहुत तेरी फिल्में थी जिनमें उन्होंने शानदार काम किया और जो कि अपने समय की ब्लॉकबस्टर फिल्म्स रही। लेकिन जैसे जैसे उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी तो वो धीरे धीरे पॉलिटिक्स की तरफ अपने मूव ऑन होने लगे। उस वक्त वो मेन लीड के या मेन स्ट्रीम के नंबर 1 कैटेगरी के स्टार नहीं थे, बट धीरे धीरे वो ग्रो करते रहे। वो B और C कैटेगरीज के एक तरह से राजा बन गए थे। क्यों? क्योंकि बिकॉज जो बहुत बड़े बड़े मेट्रो सिटीज थे उसमें उनकी फिल्में इतनी हिट नहीं हुआ करती थी या उतना अच्छा उनको रिवॉर्ड नहीं मिलता था। बट जो छोटे थिएटर्स थे, छोटी जगहों के थिएटर्स थे, वहाँ पर लोग उनको बहुत अप्रिशिएट करते थे, उनको लाइक करते थे और वहीं से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और ऐसी पॉपुलैरिटी बढ़ी कि उन्होंने अपने आप को एक बहुत बड़ा एस्टेब्लिश कलाकार बना लिया तमिलनाडु की फिल्म इंडस्ट्री में और कहें तो साउथ की इंडस्ट्री में। खान जी के पॉलिटिकल कैरियर में एक वक्त ऐसा भी आया जब 2006 में जब उनकी पार्टी ने 200 राज्य के अंदर 234 जगह चुनाव लड़ा और सिर्फ एक सीट जीत पाए जो कि विजयकांत जी की। और देखा जाए तो टोटल वोट शेयर जो मिला था DMDK को, वो राज्य के कुल प्रतिशत में से 8% DMDK को मिला, लेकिन सीट सिर्फ मिली 2011 स्पेशली। और उन्होंने जो उस पीरियड में काम किया विकलांगों के लिए, उनको उनकी गाड़ियां देना, बहुत सारे काम इस तरह के थे जो उन्होंने किए। जब केरल में एक आपदा आई तो उन्होंने अपने निजी कोष से 1 करोड़ रुपया उस वक्त भी दिया। तो इस तरह से बहुत सारे सामाजिक कार्य थे जिनका मैं आपके सामने पूरा वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीजों में अपना योगदान दिया। तो वो एक तरह से एक कलाकार भी थे, एक पॉलिटिशियन भी थे, एक समाज सेवक भी थे। और समाज सेवा जो थी वो उनके दिल से आती थी। ऐसा नहीं कि पॉलिटिशियन है थोड़ा बहुत दिखावा करना, ना, अंदर से आता, सहज रूप से आता। तो एज अ ह्यूमन वो एक बहुत बढ़िया थे,
एक अच्छे इंसान। विजयकांत नो डाउट साउथ इंडस्ट्री के और स्पेशली तमिलनाडु के एक शानदार कलाकार रहे, एक पॉलिटिशियन रहे, एक समाज सेवक रहे। हम सब उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं उनके परिवार और उनके चाहने वालों को शांति मिले। और इसी के साथ हम सब अपनी संवेदनाएं उनके साथ व्यक्त करते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ रापची कड्डा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमें